तो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आपके चैनल DC247 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स की सीरीज लेकर आए हैं, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप बैंक, रेलवे, SSC या कि और कोई भी वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका मैथमेटिक्स का एक जो है तो बहुत बड़ा पोर्शन आता है। तो जिसमें से हम आज से आप लोगों के लिए रेगुलर शुरुआत करेंगे और सबसे पहला चैप्टर हमारा आता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपकी शुरुआत करेंगे और अब देखते हैं। चलिए, तो संख्या पद्धति, सबसे पहले बात आई कि नंबर सिस्टम हम कहते किसे हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि संख्या पद्धति क्या होती है? संख्याओं का एक क्रमानुसार अध्ययन करना ही संख्या पद्धति कहलाती है। संख्याओं का क्रमानुसार एक क्रम के अनुसार अध्ययन करना क्या कहलाती है? संख्या पद्धति कहलाती है। अब संख्या पद्धति के से पहले आप लोगों के लिए सबसे जरूरी है कि अंक क्या होते हैं, अर्थात फंडामेंटल डिजिट, मूलभूत अंक क्या होते हैं। मूलभूत अंक हमारे जो सिंगल डिजिट के बने होते हैं, अर्थात 0 से 9 तक के अंकों को हम मूलभूत अंक कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 0 से 9 तक के अंकों को हम क्या कहते हैं? मूलभूत अंक कहते हैं। इसके बाद आई संख्या कि संख्या हम किसे कहते हैं। तो हमें संख्या किसे कहते हैं? जैसा कि आप देखें, अंक में क्या है? जो सिंगल डिजिट के बने हुए होते हैं उन्हें हम अंक कहते हैं। संख्या हम किसे कहते हैं? 2 डिजिट आर मोर देन डिजिट, अर्थात 2 या 2 से अधिक अंक जो होते हैं उनको यदि मिला दिया जाए तो किसका निर्माण हो जाता है? संख्या का निर्माण हो जाता है। अर्थात हम परिभाषा इसकी क्या कह सकते हैं कि इन्हीं अंकों से ही मिलकर किसका निर्माण हो जाता है? संख्या का निर्माण होता है। अंकों से ही मिलकर संख्या का निर्माण होता है। अब ये अंक जब 2 या 2 से अधिक अंक आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या कहला जाएंगी? संख्या। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपको मैंने बोला 10, ये एक क्या है? संख्या है। हम कैसे पहचान गए कि ये एक संख्या है? क्योंकि इसमें कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट, अर्थात 2 अंक। तो 2 अंकों से मिलकर ये एक संख्या बनी हुई है। 10 इकाई के अंक में क्या है? 0, दहाई के अंक में क्या है? 1 है। इसके बाद जैसे अगला एग्जाम्पल लिए हमने और मैंने आपको बोल दिया 245, ये क्या है? एक संख्या है कि अंक संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की ये एक संख्या है। इकाई के अंक में कौन है? 5, दहाई के अंक में 4 और सैकड़े के अंक में 2। अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं कि 3 अंकों से मिलकर ये एक संख्या है। इसी तरह जैसे हमने एक और एग्जाम्पल लिया और आपसे बोल दिया कि 6, 7, 8, 9, ये क्या है? 4 अंकों से मिलकर एक संख्या का निर्माण हो गया। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं किसकी? इसके बाद हम चर्चा ये करेंगे कि ये जो संख्याएं होती हैं, तो संख्या के अंक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। संख्या के अंक 2 प्रकार के, कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? एक तो हमारा क्या आता है? जातीय मान। पहला क्या आता है हमारा? जातीय मान या अंकीय मान। जातीय मान, अंकीय मान, या कि हम इसको बोल सकते हैं अंकित मान, जिसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? फेस वैल्यू।
दूसरा क्या आता है इधर, स्थानीय मान, जिसको हम क्या कह सकते हैं, और दूसरा नाम इसका क्या हो जाता है, प्लेस्ड वैल्यू, प्लेस्ड वैल्यू। तो इन हम दोनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला क्या होता है, जातीय मान या अंकित मान अर्थात फेस वैल्यू। दूसरा क्या होता है, स्थानीय मान अर्थात प्लेस्ड वैल्यू। अब हम देखते हैं कि ये जातीय मान, अंकीय मान क्या होता है, ये हमारा स्थानीय मान क्या होता है। यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आते ही आते हैं। आप देखे होंगे, यदि आप कभी पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए होंगे या कि देखे होंगे, जैसे कि रेलवे है, व्यापम है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% आता ही आता है। पिछली बार जो रेलवे का हुआ था, आपका रेलवे का ALP का हुआ था, ग्रुप D का हुआ था, तो यहाँ से हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपका पूछा ही गया था, जिसको हम पहला क्या होता है बताइए, जातीय मान या अंकित मान। आपके रेलवे में जो है तो अंकित मान से ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि जातीय मान या अंकित मान क्या होता है, तो इसको हम दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग, जैसा कि आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि आप लोगों को ये समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।